दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो पहले जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है। तो अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है एक किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है फाइंड करना रहता है, कि जैसे कि हम दो वेरिएबल रहता था तो उसे इजीली सॉल्व कर लेते थे, लेकिन इसमें हमारे जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमें 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करके उसकी ऑप्टिमाइज वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट हमारा क्या है, सिंप्लेक्स मेथड। देन सेकंड है हमारा ग्राफिकल मेथड। थर्ड है हमारा प्राइमल टू डुअल मेथड। फोर्थ है हमारा टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। एंड फिफ्थ है हमारा बिगम मेथड। तो ये हो जाता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होते हैं उसके 5 टाइप्स। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है क्या है, सिंप्लेक्स मेथड। तो आइए देखते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड में अगर हमें कोई जो है सॉल्यूशन सॉल्व करना रहेगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा सिंप्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंगली हमने ये एक क्वेश्चन ले रखा है। अब इसका देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली क्या होता है, फर्स्टली दो प्रॉब्लम होती है, एक मैक्सिमाइजेशन की, एक मिनिमाइजेशन की। तो यहाँ पे जो हमारी दो प्रॉब्लम होती है मिनिमाइजेशन की और मैक्सिमाइजेशन की। तो जब हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी रही तो Cj माइनस Zj की जो वैल्यू आएगी वो हमारी लेस देन 0 आएगी। इट मीन्स जो भी हमारी वैल्यू मिलेगी वो 0 में मिलेगी या फिर ऑल निगेटिव मिलेगी। ठीक, और जब हमारा मिनिमाइज रहेगा तो हमारी Cj माइनस Zj की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी। तब जो हमारी लास्ट में जो हमारी टेबल में वैल्यू आएगी वो मिलेगी 0 और ऑल पॉजिटिव। ठीक, तो अब देखते हैं कि हम इस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है मैक्स z इक्वल टू 3x2 प्लस 2x2 सॉरी 3x1 प्लस 2x2 और स्टैंडर्ड टू कांस्टेंट दिया गया है, सॉरी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया गया है x1 प्लस x2 इज लेस देन 4, x1 माइनस x2 इज लेस देन 2 एंड x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, मैक्स z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। यहाँ पर हमें दो स्लैग वेरिएबल को ऐड कर देना है। ठीक, क्योंकि जो हमारा अब इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हमारी दो इक्वेशन दी गई, इसको हम इक्वल टू के इक्वल रख रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें कुछ वेरिएबल ऐड होगा, क्योंकि यहाँ तो लेस देन था, जब हम कोई वेरिएबल ऐड करेंगे तभी वो इक्वल टू के इक्वल आएगा। ठीक, तो s1 हमें ऐड कर देना है और इसमें क्या कर देना है, s2 ऐड कर देना है। तो हम अपने समझने के लिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0s1। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और हमारा x1 x2 s1 एंड s2 इज ग्रेटर देन 0। इसमें क्या हो जाता है, x1 और x2 जो होता है वो हमारा डिसीजन वेरिएबल हो जाता है और s1 और s2 जो हो जाता है वो हमारा स्लैग वेरिएबल हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा टेबल फर्स्ट जो है वो कैसे फॉर्म होगी। ठीक, तो टेबल फर्स्ट में हमें टेबल बनानी है। ठीक, तो हमारा पहला जो होगा वहाँ CBI में क्या होता है कि जो भी हमने जो स्लैग वेरिएबल ऐड किए हैं उनकी वैल्यू का जो भी हमारा वैल्यू रहेगी उसको हम लिखते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या होता है CJ और यहाँ क्या रहेगा बेसिक वेरिएबल।
सीजे में क्या होता है कि जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल की वैल्यू रहेगी उसको हम सीजे में पुट करते हैं। बेसिक वेरिएबल में जो हमारा स्लैक वेरिएबल है S1 S2 वो जाता है बेसिक वेरिएबल में, ठीक। अब यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x1 x2 S1 एंड S2, ठीक, क्योंकि हमारे पास जितने वेरिएबल हैं वो यही पे हैं। सीजे में x1 की वैल्यू क्या है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, x2 की वैल्यू क्या है 2, देन S1 की वैल्यू क्या है 0 और S2 की वैल्यू क्या है 0। तो सेम S1 की वैल्यू हमारी यहाँ S1 और S2 हमारे दो बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे और S1 की वैल्यू हमारी 0 है, S2 की वैल्यू हमारी 0 है। तो यहाँ पे जो हमारा स्लैक वेरिएबल रहेगा उसको हम बेसिक वेरिएबल में लिख देंगे और उसकी जो वैल्यू रहेगी उसको हम CBI में लिख देंगे, ठीक। अब देखते हैं हमारा x1 की वैल्यू क्या है। तो x1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं और सेकंड इक्वेशन इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन में S1 की वैल्यू क्या है 1 और सेकंड इक्वेशन में भी 1 है, ठीक। अब x2 में देखते हैं तो 1 है और x2 में इसमें सेकंड इक्वेशन में -1। देन यहाँ पे हमारा S1 हमारा प्लस में है और S2 हमारा क्या है 0 है। सेम ऐसे यहाँ पे S2 हमारा प्रेजेंट है तो S1 हमारा 0 है और S2 हमारा प्रेजेंट है, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमें क्या निकालना रहता है रेशियो, ठीक। तो सॉल्यूशन में क्या होता है ये जो इक्वल टू हमें जो वैल्यू दी गई उसको हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 2 है, ठीक। अब रेशियो अभी नहीं निकालते हैं, ठीक। अब हमें क्या निकालना है इसमें, पहले हम निकालेंगे ZJ की वैल्यू मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है हमें, ठीक। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या करना रहता है ZJ निकालने के लिए ZJ इक्वल टू CBI मल्टीप्लाई बाई XJ, ठीक। तो इससे हमारा जो निकलता है वो निकलता है ZJ। तो CBI मतलब हमारा ये पार्ट यानी कि 0 0 और XZ का मतलब जो हमारा X की जितनी वैल्यू रहेंगी S की वैल्यू उससे हमारा जो है ZJ निकलेगा। इट मीन्स अगर हम लिखेंगे फॉर x1, अगर हम x1 के लिए ZJ की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या निकल जाएगा ZJ इक्वल टू CBI में 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो सेम ऐसे ही फॉर x2 के लिए करेंगे तो ZJ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारा दोनों ही 0 है, तो हम इन सब चारों में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 एंड 0। तो हमारे ZJ की जो वैल्यू हो गई वो जो है फाइंड हो गई, ठीक। अब हमें निकालना है CJ माइनस ZJ। तो हम देखते हैं कि CJ माइनस ZJ हमारा कैसे निकलता है। अब देखते हैं CJ हमारा क्या है यहाँ पे है और ZJ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो इजीली क्या करना है हमें माइनस करना है। तो CJ माइनस 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा CJ माइनस ZJ। अब देखते हैं कि इसमें हमारी जितनी वैल्यू आ रही है या तो 0 आ रही है या तो हमारी पॉजिटिव में आ रही है। तो जैसा कि हमने मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या लिखा था कि CJ माइनस ZJ इज लेस देन 0, ठीक। इट मीन्स जो भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 आएगी या तो निगेटिव में आएगी। तो यहाँ तो 2 0 आ रही है और 2 पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो अब तक हमने जो जितना निकाला है वो हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इसको जो है CJ माइनस ZJ की वैल्यू 0 या निगेटिव में लाने के लिए हमें इसका जो है आगे का टेबल सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि CJ माइनस ZJ जो हमारी नेट इवोल्यूशन आई है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 है, तो हम 3 को चूज करेंगे। तो जब हम 3 को चूज कर लेंगे तो इसमें जो है हमारी ये रो आ जाती है, ठीक। अब इसके बाद इस रो को जो हमारे ये 2 एलिमेंट हैं इसको इसके सोल्यूशन से हमें डिवाइड कर देना है। तो जब हम सोल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 4, 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू
2 आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी मिनिमम वैल्यू रहेगी उसको हम चूज करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 2, तो हमने 2 को चूज किया, यानी कि दिस। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा जो 1 हो जा रहा है वो ओवरलैप कर रहा है कॉलम और रो दोनों में। ठीक, तो 1 जो हो जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, की एलिमेंट से। ये हो जाता है हमारा की एलिमेंट। ठीक, ये हो जाता है हमारा की कॉलम और ये हो जाता है हमारा की रो। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा जो की एलिमेंट आ गया वो हो गया 2, की एलिमेंट इक्वल टू 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना रहता है, सेकेंड टेबल को बनाना रहेगा। तो सेकेंड टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक, तो अब हम यहां देखते हैं, यहां पे हमने सेकेंड टेबल बना ली है दिस। तो यहां पे हमारा CBI, यहाँ पे हमारा CJ, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x1, x2, s1, s2, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा रेशियो। ठीक, तो अब x1, x2 की वैल्यू क्या है, 3, 2, 0 एंड 0, जैसे कि फर्स्ट टेबल में हमने लिखा था, सेम एज इट इज लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो होता है 1 जो है, जो हमारा ये ओवरलैप कर रहा है, ये x1 पे कर रहा है और s2 पे कर रहा है। तो जो x1 हमारा रहेगा, x1 इक्वल टू एंट्री वेरिएबल और s2 इक्वल टू लीविंग वेरिएबल। इट मीन्स जो x1 रहेगा वो हमारा एंटर करेगा और s2 जो रहेगा वो लीव करेगा। मतलब यहाँ पे तो हम s1 लिखेंगे, लेकिन s2 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, x1। ठीक, s2 हमारा लीव कर गया, उसकी जगह पर x1 आ गया। ठीक, अब s1 की वैल्यू तो हमारी क्या थी, 0 ही थी, लेकिन x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। ठीक, अब देखते हैं इसके टेबल कैसे बनाते हैं। इसकी टेबल में क्या करना रहता है, ये जो रो हमारी ओवरलैप करती है, जिस एलिमेंट से 1 से ओवरलैप की है, तो इस 1 से इस पूरे रो में हमें डिवाइड कर देना रहता है। तो अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1, -1, 0 से 1 आ गया। ठीक, अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन में तो भी हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या करना रहता है, जो हमारा की कॉलम बना रहता है जहां पे ये ओवरलैप करता है, उसके ऊपर वाली वैल्यू को हमें क्या लाना रहता है, 0 लाना रहता है। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना है, R1 को 0 करना है, तो R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 कर देते हैं, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R1 क्या है हमारा 1 है, माइनस R2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ की वैल्यू को तो 0 करना था, तो हमें ये जो है ये फॉर्मूला इस पूरी रो के लिए लगाना रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 0। सेम ऐसे अब इसके लिए हम करेंगे, तो R1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और यहाँ पे -1 है, तो ये क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो जाएगी 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस का साइन है, तो हो जाएगी -1। ठीक, अब देखते हैं, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, ZJ। तो अब हमें ZJ की वैल्यू निकालनी है। तो ZJ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना रहेगा, CBI माइनस XJ। तो CBI माइनस XJ में क्या है, ये हमारा 0 है, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 फॉर x1 के लिए, प्लस 3 क्रॉस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। देन सेम ऐसे 0 क्रॉस 2 इक्वल टू 0, प्लस 3 क्रॉस -1 इक्वल टू -3, तो यहाँ आ जाएगी हमारी -3। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। देन वहां पे हम करेंगे तो ये 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब मैंने ZJ की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस में है तो प्लस, यानी कि 5। देन 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 3 हो जाएगा -3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वैल्यू हमारी क्या आ रही है,
पॉजिटिव में आ रही। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा 5 है वो हाईएस्ट वैल्यू है जो है नेट इवोल्यूशन की। ठीक, तो अब हम इसको चूज करेंगे तो इसका जो हमारा कॉलम होगा वो ये बनेगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉरी इसका सॉल्यूशन तो हम निकालना ही भूल गए थे, तो ये क्या रहेगा R1 माइनस R2 हमने लगाया था। ठीक, तो R1 माइनस R2 में क्या करना था, R1 की वैल्यू 4 माइनस R2 की वैल्यू 2, तो यहाँ क्या आ जाता 2। ठीक, अब हम देखते हैं कि 2 में से 2 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, और 2 में से -1 को डिवाइड करेंगे तो नेग्लेक्ट, नॉट डिफाइंड। ठीक, 2 इज डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। अब हमें क्या करना है, तो हमारा 1 ही जो वैल्यू हो जाएगी, तो हम वैल्यू 1 की कॉलम को चूज कर लेंगे। तो जब हम इस कॉलम को चूज करते हैं तो हमारा जो की एलिमेंट आ गया वो आ गया 2 हो गया हमारा की एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, तो हमारा जो x2 हो जाएगा, अब इस टेबल के लिए x2 हमारा एंट्री वेरिएबल और s1 हमारा क्या हो जाएगा, लीविंग वेरिएबल। इट मीन्स हमारा s1 की जगह x2 हो जाएगा और s1 हमारा लीव कर जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टेबल, इसमें भी हमें क्यों निकालना पड़ा की एलिमेंट, क्योंकि जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो 0 0 निगेटिव तो आ रही थी, लेकिन जो हमारा 5 आ रहा था वो पॉजिटिव में आ रहा था। तो अब हम देखते हैं आगे की टेबल, तो आगे की थर्ड टेबल जो है वो हमारी सेम ऐसे ही बनेगी, CBI, यहां हो जाएगा CJ की वैल्यू क्या थी 3 2 0 एंड 0, x1 x2 s1 s2। ठीक, यहाँ हमारा बेसिक वेरिएबल था, देन यहाँ के बाद हमारा क्या आ जाता है सॉल्यूशन, और यहाँ पे आ जाता है रेशियो। ठीक, तो ये हो जाती है हमारी सेम एज टेबल। अब हमें क्या करना है, x1 तो ऐसे ही रहेगा, x1 में नो चेंज, x2 हमारा s1 की जगह आ जाएगा, ये हमारा एंट्री वेरिएबल है, तो x2 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2, और x1 की वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब हमें सेम प्रोसेस फिर से करना है, जहां पे हमें की एलिमेंट मिला रहता है उस रो को उसी की एलिमेंट से डिवाइड करना है, यानी कि हमें इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो 2 को 0 से डिवाइड करेंगे 0, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1/2। ठीक, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ गया हमारा 1। अब देखते हैं सेकंड में क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना है। हम जैसे कि हम देख चुके हैं कि जो हमारा की एलिमेंट बना रहेगा उसके नीचे वाले उसको हमें कॉलम को एलिमेंट को 0 बनाना रहेगा। ठीक, तो अब हमें इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है, R2 = R2 + R1/2। ठीक, तो हमारा क्या है, ये -1 है, तो -1 + R1 की वैल्यू क्या है 2/2, तो ये हो जाएगी 1, तो -1 + 1 = हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 1 है प्लस R1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1। ठीक, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट में क्या होगा, तो हमने क्या लिया है R2 + R1/2। तो अब इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा R2 की वैल्यू क्या है 0 प्लस R1 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। सेम एज इसके लिए क्या है हमारा 1 + -1/2, तो 1 - 1/2 हो जाएगा, तो इट मीन्स जो हमारा 1 में से हाफ गया तो हो जाएगा हाफ। ठीक, तो हमारी जो है x1 की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसेसर यहाँ पे लगाना है, तो R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस R1 की वैल्यू क्या है 2/2, सॉरी प्लस था हमारा, तो ये हो जाएगा 1 और हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3। ठीक, अब देखते हैं हमें ZJ की वैल्यू निकालना है। सेम ZJ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ठीक, ZJ की वैल्यू के लिए 2 × 0 = 0,
प्लस 3 क्रॉस 1 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब हमें निकालना है 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 क्रॉस 0 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2। देन हमारा ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 क्रॉस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बाई 2। सेम ये हमारा हो जाएगा 2 क्रॉस माइनस 1 बाई 2 यानी कि -1 प्लस 3 बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसकी वैल्यू को -2 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाई 2। ठीक, अब हमें यहाँ निकालना रहेगा ZJ की वैल्यू। तो हम ZJ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक मिनट, पहले हम CJ माइनस ZJ निकाल लेते हैं। तो CJ माइनस ZJ अब निकालेंगे तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू -5 बाई 2 और 0 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू -1 बाई 2। ठीक, तो ये आ गया। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी CJ माइनस ZJ की वैल्यू आ रही है वो या तो 0 आ रही है या निगेटिव आ रही है। ठीक, इट मीन्स जो अब तक हमने जो है प्रोसीजर किया है वो हमारा सही है। अब हमें क्या निकालना है, ZJ की वैल्यू निकालनी है। तो ZJ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें, 3 क्रॉस 1 जो हमारा CBI है, CBI मल्टीप्लाई बाई सॉल्यूशन। ठीक, इट मीन्स जो हमारा 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इक्वल टू 11। तो हमारा जो ZJ की वैल्यू आ गई वो हो गई 11, यानी कि Z की वैल्यू हमारी आ गई 11। ठीक, अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, x1 और x2 की वैल्यू, क्योंकि हमें वेरिएबल ही तो फाइंड करना था x1 और x2। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमारी 3 है, x1 की वैल्यू क्या आ गई 3 और x2 की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक, तो हमारा ये सोल्यूशन है, उसमें ये फाइंड हो गया कि जो हमारी मैक्स Z की वैल्यू आ जाएगी वो 11 और x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2 आती है। तो इस तरह से हम सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम बाकी सारे मेथड से कैसे जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।